न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। अब एक शब्द अपने मुंह से और मत निकालना, एक शब्द नहीं। आज के बाद मेरी ऑफिस में तो क्या, पूरे इंदौर में इसे कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा। कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा और उसका कारण तुम होगी मेघा व्यास, सिर्फ तुम। सर ऐसा मत कीजिए। कोयल भी भाग गई। मुझे नहीं लगता वो पेपर्स मेरे हाथ लगे। कितना बेवकूफ हूं। बाइक की चाबी छोड़ दी। मोहन भटनागर गधा है, तो गधा गधा गधा। करण यार, वो भाग गई। भाई उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, पुलिस ने आपकी बाइक ढूंढ निकाली है। क्या? कहां कहां मिली? महार रोड पे मिली थी और वहीं छोड़ गया था। कमाल हो गया करण, वही तो है यार। जवाब नहीं। इंदौर पुलिस जिंदाबाद। तू वहीं रुक, मैं भी आ रहा हूं। ये वहां ना ही आती ना तो अच्छा होता। इसने वहां क्या कमाल किया है मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। वहां भरे हुए कॉफी के होटल में इससे सबके सामने थप्पड़ लगा दिया रस्तोगी जी के। क्या? थप्पड़ तो इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। आपका तो सही है जीजी, हर चीज हा हा हो करके टाल दो। आपको हर चीज मजाक ही लगती है ना, गलती दिखाई नहीं देती इसकी। कैसे दिखेगी? आपकी तरह ही तो है। और तुम रिक्शा वाला भगा ले गया इसे। हीरोइन जो ठहरी, पूरा इंदौर शहर मेघा जी के पीछे ही पड़ा हुआ है। तो लेट आई, उस पर से मन तो कर रहा था वहीं खींच कर एक चांटा लगा दूं सबके सामने। क्या किया तुमने मेघा? अच्छी खासी नौकरी हाथ में आते आते सटाक से फिसल गई। और इतना ही नहीं माची, रस्तोगी ने धमकी दी है कि पूरे इंदौर शहर में इन्हें चपरासी तक की नौकरी नहीं मिलेगी। हंसी नहीं आ रही जीजी? ये जो खाना खा रहे हैं ना, ये सब इनकी मेहनत की कमाई है। ये दाल में जो घी पड़ा है, ये सब्जी में जो जीरा डाला हुआ है, वो तक इनकी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है इनकी। अब तो इनकी नौकरी गई। अब बताओ अब क्या करेंगे? बताओ मेघा, वहां तो बड़ा कस के बोल रही थी तुम। बताओ कि अब क्या करेंगे हम? कहां से खाएंगे दाल रोटी और कहां से खिलाएंगे तुम्हें? अद्दू, नन्नी नन्नी,
मेरे एक बेटे की जिंदगी तो खत्म कर दी और दूसरे की मुश्किल। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा जो तुम मेघा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम रस्तोगी से मिलने गई थी, माफी मांगने? तो रस्तोगी का गलती मानना, संजय को वापस नौकरी पे रखना, ये सब झूठ था। मुझसे सच्चाई छुपाने के लिए किसका विचार था मेघा को रस्तोगी से माफी मंगवाने का? बोलो। किसकी सोच थी ये? तेरे सगे भाई की बीवी है ये, तेरे अपने छोटे भाई की, अमर की। तेरी जिम्मेदारी है, इस घर की जिम्मेदारी है। इसकी रक्षा करने के बजाय इसी के पल्लू में जाके छुप गया। शर्म नहीं आई? अपनी नौकरी बचाने के लिए इस घर की इज्जत नीलाम करने चला था। और इसके मन में ये विचार तूने बोया था, है ना? बेला, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हा? मेरे पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेघा को उस 2 कौड़ी के आदमी से माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दुख की बात तो यह है कि आप भी इनकी तरफदारी कर रही। इस घर में मेरी बातों का कोई मान भी नहीं दिया आपने। दाल चावल के लिए नहीं जीता इंसान, स्वाभिमान के लिए जीता है, अपनी इज्जत के लिए जीता है। तन से इतना प्रेम भी अच्छा नहीं कि आत्मा से नाता ही टूट जाए। मेरे आदेश की तो धज्जियां उड़ा के रख दी आप लोगों ने। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा, बेटा तुझे क्या हो गया था? तू कैसे झुक गई इन लोगों की बेवकूफियों के सामने? बस कहने को पापा जी, इतना अधिकार भी नहीं माना हम पर। अरे एक बार तू मुझे बताती तो मैं देखता कैसे तुझे उस कमीने के पास। देखो बेटा, तू मुझसे अब कुछ नहीं छुपाएगी, समझी? हनुमान की जय हो बाबा। अबे ये क्या टोना टोटका कर रहा तू? कोई टोना टोटका नहीं कर रहा हूँ, आरती उतार रहा हूँ। रहने दे, इसे भी अपनी तरह मत बना। क्या कर रहे हो? अगर दोस्त खो जाए तो सीधा उसकी जेब टटोलने लगोगे? हैं? पूछोगे नहीं भाई कैसे थे, कहाँ पे थे, कहीं चोट वोट तो नहीं आई? हैं? अरे तुम्हारे लिए मशीन होगी सिर्फ, मेरा और इसका अलग ही रिश्ता है। अरे तुम्हारी पीछे बैठ के इसी पे इस घर का सारा सामान लेके आया था। गद्दे, रजाई, तकिया, झाड़ू, पोछा, आलू, प्याज,
यहाँ तक कि हरी मिर्च भी। अबे ओ हरी मिर्च, शादी कर ले इससे। जाना जाके अपना काम कर। चलो सुरक्षा कवच जी। ये अच्छी बात है भैया, शादी हमारी तय करा के सेटिंग खुद की कर रही हो हैं? ए, चलना। देखा घमंड, देखा है संजय, किस तरह रहते हो तुम लोग? जीना हराम कर देती हो कि नहीं? एक तो विधवा और वो भी एक करप्ट आदमी की बीवी, और घमंड तो देखो जैसे कहीं की महारानी हो। पता नहीं भाइयों, इसका आदमी ब्रिज के नीचे दबने से मर गया या उसने बेचारे ने ऊपर से छलांग लगा दी। वैसे उसके करप्ट होने के पीछे का कारण भी तुम्हारा ये घमंड ही रहा होगा, है? हाँ, इसी घमंड के कारण बेचारा चोर बन गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम्हारे बारे में कोई भी उल्टा सीधा बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है जो मैंने किया वो सही किया? सही किया। मैं हमेशा तुझे समझाती हूँ कि कोई कुछ भी कहे तेरे पापा के बारे में, कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। पर आज मैं खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाई। होता है। मैं बहुत स्ट्रांग हूं नन्ही, सब कुछ सहन कर सकती हूँ, और जब तेरे पापा के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बात बताओ, आपने जो आज किया ना, मजा आ गया। उस आदमी को कैसे फटाक से थप्पड़ मारा ना। अच्छा बच्चू, वैसे तो क्यों आई थी वहां? मैं ना आपको सपोर्ट करने आई थी, सोचा आपके सपोर्ट में कोई नहीं था, इसीलिए। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मम्मी तो सुनती ही नहीं है। थैंक गॉड यार, बाइक मिल गई उसको, बच गए यार। हराने वाला वापस से हो गया। पड़ोसी की मोटरसाइकिल चुरा जाओ, ऊपर से चोरी की बाइक में लड़की को घुमाते हो यार ये। और फिर उसी बाइक को किसी सुनसान इलाके में जाके छोड़ा ना। शेम, पुलिस को चोर के फिंगरप्रिंट्स मिले। बस उन्हें ये बताने की फिंगरप्रिंट्स है किसके। बता दूं? नहीं यार प्लीज, अगर चाहते हो कि किसी को पता ना चले तो रात को 10 बजे छत पर मिलो। कौन कर रहा है मेरे साथ ये सब? क्या चाहिए इसे? और मेरे घर के अंदर ठीक उसी जगह पे कैसे, जहां की ये मेरे हाथ लगे। जी रेनू आंटी, जी मैं बता दूंगी। दीनानाथ कंस्ट्रक्शंस, उषा बिल्डिंग, स्टेडियम, गणेश प्लाजा। ये कागजात दीनानाथ की सारी पोल खोल देंगे।
क्या कर रही है चवन्नी? धीरे। सॉरी ना। इट्स ओके। क्या कर रही है? बैठो ना। अबे और कितना बैठो? अरे मेरे बच्चा। तो मेरे पापा की फोटो है। आज मम्मी बहुत दुखी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कहीं मेरी वजह से तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। आज पापा होते तो पता है, जब भी मम्मी को दुख पहुंचता है तो वो रोती नहीं है, सिर्फ चुपचाप रहती है, दुखी दुखी। पर ऐसा क्यों? एक गंदे अंकल ने पापा के बारे में बहुत बुरा बोल दिया, पर मेरे पापा ऐसे नहीं थे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छे थे। He was the best पापा, the best पापा in the world। अब चवन्नी के पापा को तो बेस्ट पापा होना ही पड़ेगा ना। देख ऐसा है, लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे, सुनने का नहीं। मैंने भी कभी किसी की नहीं सुनी। मैं हमेशा सच के पीछे भागता हूँ, और जब तक उस सच का प्रूफ नहीं मिल जाता, ना ही मैं उल्टा सीधा सोचता हूँ, ना बोलता हूँ, और ना ही छापता। मैं बड़े होके तुम्हारे जैसी बनूंगी, न्यूज वाली। अच्छा, और क्या करेगी? मैं ना पापा के बारे में सब कुछ सच सच पता लगा के ना सबको दिखा दूंगी कि मेरे पापा कितने अच्छे थे। सही जा रही है। अच्छा सुन, ऐसा है, मुझे निकलना पड़ेगा, एक बहुत अर्जेंट काम। तुझे याद है मैंने कहा था वो पेपर्स मिलने चाहिए? मिल गए। वो याद है मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तेरा फ्रेंड रहूंगा। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किल हो, याद कर ले। सच्ची? एकदम मुच्ची। मेरे पास नहीं है। एक मिनट रुक। ये ले चवन्नी। पर ये क्या है स्पाइडरमैन? ये है हमारा सीक्रेट सिग्नल, कभी भी एनी टाइम। अरे वाह! और हाँ, अगर तुम भी कोई मुश्किल में पड़े हो तो मुझे बुला लेना एनी टाइम। पक्का? स्टील इंडस्ट्रीज, उषा बिल्डर्स, गणेश प्लाजा, एक एक करके हर प्रोजेक्ट में कांड किया तेरे दीनानाथ ने। तुम देख लेना, तुम्हें उन जैसे भले आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला। हाँ, चाहे रखना साइड में। ये देख ले, महानंदा फ्लाईओवर जो दीनानाथ की कंपनी ने बनाया था, करोड़ों का घपला हुआ था बेटा। इसका मतलब दीनानाथ ने अपनी काली करतूतों को अंजाम देने के लिए कोई और आदमी रखा हुआ था। अब देखना है कि दीनानाथ का ये आदमी है कौन। अमर व्यास, दीनानाथ बिल्डर्स में चीफ इंजीनियर। अमर व्यास, नाम तो सुना सा लग रही है।
हाँ, सुना कैसे नहीं होगा। उस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में बदनाम हो गया था ये। पर वो जो इंजीनियर था वो तो इसमें मारा गया था। तो अगर वो इस मामले में शामिल होता तो वो वहां क्यों जाता है? इसका मतलब कि वो... अरे रिपोर्टर मैं हूं या तू? ये इंजीनियर सीधा साधा था या नहीं, इसकी पोल खोलना मेरा काम है। अमर व्यास इंदौर के जूना मोहल्ले में रहने वाले एक सभ्य और साधारण परिवार से। बड़े बड़े सपने थे, खूब पैसा कमाना चाहता था। ये है वो? शक्ल से तो सीधा भला लग रहे, ये वो नहीं हो सकता ना। अमर व्यास, जूना मोहल्ला, इंदौर। मेरे पापा की फोटो है। एक गंदे अंकल ने पापा के बारे में बहुत बुरा बोल दिया, पर मेरे पापा ऐसे नहीं थे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छे थे। तुम्हें क्या हो गया है? मतलब कि अमर व्यास नन्ही के पापा यानी कि मिसेस व्यास के... मिस्टर व्यास।